बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। वीडियो में बात करेंगे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू जारी किया है और उस इंटरव्यू में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने क्या क्या कहा, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि अमेरिका अपनी चालें चलता हुआ जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो अपना असला सेल कर सके। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँच पाए। नाजरीन ग्रामी, कुछ दिन पहले ओमान के पानियों में दो जहाज आए थे, आयल बरदार जहाज थे, उनको हिट किया गया और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान पर इल्जाम लगा दिया कि ये अटैक ईरान ने किया है। बहरहाल ईरान के पास मौका था अपने आप को डिफेंड करने के लिए और उन्होंने अपने आप को डिफेंड भी किया और ईरान के कोस्ट गार्ड ने 44 अफराद जो उस जहाज में सवार थे उनको रेस्क्यू किया और बाहिफाजत बंदरगाह पर पहुंचाया। दूसरी जानब अमेरिका ने फेक वीडियोस दिखा कर लोगों को वर्गलाया कि ये देखें ईरान की वीडियोस हैं, ईरानी लोग हिट कर रहे हैं ऑयल टैंकर्स को। नाजरीन ग्रामी, उन ऑयल टैंकर्स में एक ऑयल टैंकर जापान का भी था। जापानी वजीर आजम ईरान के दौरे पर थे, पीछे से ये अटैक हो जाता है। आप थोड़ी सी सिचुएशन मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जापान जाते हैं और फिर जापानी वजीर आजम ईरान आते हैं और पीछे से ये अटैक हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, सोर्सेज का ये कहना है कि ये प्री प्लान अटैक था और अमेरिका जापान के वजीर आजम का दौरा जो उन्होंने ईरान की तरफ किया है उसको मतनाज़ा बनाने के लिए ये तमाम तर गेम खेली गई। आप देखिए ना, खुद ही देखें और मुलाहिजा कीजिए सिचुएशन को कि पहले अमेरिका के सदर जाते हैं जी जापान के अंदर, जापान के वजीर आजम से मुलाकात करते हैं और जापान के वजीर आजम अबे ईरान के अंदर आते हैं और ईरान के आला ओहदेदारान के साथ मुलाकात करते हैं। पीछे से ईरानी ऑयल टैंकर को ओमान के पानियों में हिट कर दिया जाता है और इल्जाम भी अमेरिका ईरान के ऊपर लगा देता है। बहरहाल जो भी हो, ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी कि किसी न किसी तरीके से ईरान और जापान के ताल्लुकात भी खराब किए जाएं। वो कामयाब भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक मेहमान किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर आया हो और उसको पता चले कि उसके जहाज को टारगेट किया है और इल्जाम भी दुनिया सारी की सारी ईरान पर लगा रही है, तो उस मेहमान के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो अच्छे ख्यालात और अच्छे तासुरात लेकर उस मुल्क से जाएगा या नहीं? और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू जारी किया है। उस इंटरव्यू में कहा है कि वो बिल्कुल तैयार हैं ईरान के साथ जंग करने के लिए, क्योंकि ईरान ने हमारे ऑयल टैंकर्स को हिट किया है। जितने भी ऑयल टैंकर हम यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी तेल एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ के अंदर, उन्हीं ऑयल टैंकर्स को हिट कर दिया जाता है। बहरहाल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है कि वो इसके लिए हर तरीका आजमाएंगे, हर उस मेथड को अपनाएंगे जिसकी वजह से वो अपने ऑयल टैंकर्स की हिफाजत कर सके। बहरहाल नाजरीन ग्रामी, बात करेंगे कि अमेरिका अपना असला सेल करना चाहता है। वो किसी तरीके से असला सेल करने के लिए किसी न किसी तरीके को इस्तेमाल करेगा और अब सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो असला जो पहले डील हुई थी 8.1 बिलियन डॉलर की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की थी अमेरिका के साथ, वो दोबारा रिज्यूम हो वो डील। बहरहाल हम आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका इस दुनिया का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक मुल्क है, इसके स्ट्रेटेजिक और अमेरिका के एडवाइजर इतने पावरफुल होते हैं कि कोई आम बंदा हिसाब नहीं लगा सकता। आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए कि ईरान और जापान की टसल इसने किस तरह करवाई और जापान भी जारी सी बात है अपने जहाज जो उसका गरक हुआ है उसके बारे में भी जरूर सोचेगा और ईरान के साथ आगे किस तरह चलेगा ये भी जापान ने बहुत अच्छे तरीके से सोचना है। जापान ने ईरान के साथ ट्रेड किस तरह करनी है, इस तमाम तर कशीदगी के बाद ये भी अब बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। बहरहाल ये देखना होगा कि अमेरिका कितना बड़ा गैमर मुल्क है और किस तरह लोगों को फंसा रहा है, किस तरह ममालिक को आपस में लड़वा रहा है। दोस्तों, अगर आप वीडियो से मुतफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।